आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर के अंदर ही हम लोग और टॉपिक के अंदर ही एक सम लेने वाले हैं, लेकिन उसके इसमें आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर के जो प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग वो सम हम लोग के चलने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, ऐसा सम अगर पूछा जाता है और ये सम बहुत इजी रहता है, ये दिसंबर 23 को मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है। ओके, तो ये सम बहुत इजी है, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये खाली प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड सम है, इसमें आइजन वैल्यूज फाइंड द सम बोला है। तो आइजन, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप आराम से इसका एक दो स्टेप के अंदर आंसर निकाल पा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हेल्प डेस्क अपना हेल्प करने वाला है। तो हेल्प डेस्क के अंदर देखो, ये दो प्रॉपर्टी मैंने पहले से लिखी हुई है। हेल्प डेस्क के अंदर ये वाला प्रॉपर्टी है और ये वाला प्रॉपर्टी है। देखो, तो ये दो प्रॉपर्टी जो है, ये दो प्रॉपर्टी का यूज करके ये दो सम में सॉल्व करने वाला हूँ। इसके अंदर देखो, सम ऑफ द आइजन वैल्यूज एस एंड इज इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो पहले क्या लिखना है, देखो आइजन वैल्यू निकालना नहीं है, इसके अंदर सम ऑफ द आइजन वैल्यूज, सम ऑफ जन values is equals to sum of the diagonal elements, sum of the diagonal एलिमेंट्स। ओके, तो सिंपल बात है, डायगोनल एलिमेंट इसके अंदर कौन से होते हैं, ये जो हो गए हैं ये इसके डायगोनल एलिमेंट है। ओके, ये अगर डायगोनल एलिमेंट है तो हमें क्या करना है, सम ऑफ द आइजन वैल्यूज, सम ऑफ द आइजन वैल्यूज, सम ऑफ द आइजन वैल्यू वैसा ही रखना है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो 8 + 7 + 3 खाली ऐड कर देना है, तो हमें क्या मिला, 18। तो सम ऑफ द आइजन वैल्यू, सम ऑफ आइजन वैल्यूज क्या मिला हमें, 18 मिला। ओके, तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर आप करके भी देखो, कोई भी सम ले लो, उसका आइजन वैल्यू निकालो और आइजन वैल्यू का सम और डायगोनल एलिमेंट का सम अगर मैच करेंगे तो सेम ही आने वाला है। लेकिन एग्जाम के अंदर आप इसके आइजन वैल्यूज निकालेंगे और इसका सम करने जाएंगे तो वो बहुत लेंदी सम रहेगा। तो आपको ये सब कुछ करना नहीं है, एक सिंपल सा हेल्प डेस्क के अंदर जो मैंने उसका प्रॉपर्टी लिखा हुआ है आइजन वैल्यू का, वो प्रॉपर्टी का हेल्प लेना है और वो फॉर्मूला या प्रॉपर्टी लिखना है और डायगोनल एलिमेंट का एडिशन करना है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, ये 5 मार्क्स कितना रहेगा, 5 या 6 मार्क्स के लिए एकदम छोटू सा सम है, वो पूछा जाता है। ओके, इसके बाद दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स लिखना है। तो इसके अंदर देखो, कुछ भी नहीं करना है, तो अपना जो मैट्रिक्स है उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये जो मैट्रिक्स है अपना, उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं दोनों प्रोसीजर आपको बता देता हूँ, एक तो कैल्सी के अंदर डिटर्मिनेंट कैसा निकालना है वो भी बता देता हूँ, और आप रेगुलर हम लोग मेथड से कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। तो हमेशा क्या करना है, ये 8 जो है पहला एलिमेंट है, तो यहाँ पे 8 लिख देना है।
उसके बाद इसका ये 8 को छोड़ देना है और जो बचेंगे वो इसके अंदर लिखना है 7 -4 -4 और क्या रहेगा 3। ओके, इसके बाद बीच का साइन निगेटिव रहेगा, उसके बाद जो रहे हमेशा बीच का साइन निगेटिव ही रहेगा। उसके बाद ये -6 लिखना है, उसके बाद ये छोड़ के, ये रो छोड़ के, ये रो और ये कॉलम छोड़ के जो कॉर्नर वाले मतलब -6 4 2 और 3 लिखेंगे। उसके बाद 2 और 2 इसके रो और कॉलम छोड़ के -6 7 और 2 और यहाँ पे -4 हो जाए। वापस से चेक करना है क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक चलता नहीं है। इसके बाद ये हो गया आपका ये, हाँ यहाँ पे देखो मैं माइनस साइन भूल गया था, ये माइनस साइन इधर ऐड करना ज़रूरी है। ओके, बाद में ये लास्ट वाला चेक करेंगे। हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये 8 अभी हो गया 21, 7 × 3 21 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो गया आपका 16। इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका 6। इसके बाद ये -18 माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 8 + 2। इसके बाद ये हो गया आपका 24 -14। तो अभी देखो ये हो गया आपका 8 × ये हो जाएगा आपका 5 प्लस ये 6 × ये हो जाएगा आपका -10 + 2 × 10। तो अभी आपको कैल्सी भाई का हेल्प लेना है, तो कैल्सी भाई हम लोग को हेल्प करेंगे। तो 8 × 5 प्लस 6 × -10 प्लस 2 × 10, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 0। तो प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स क्या मिलता है 0 मिलता है। ओके, 0 मिलता है। ओके, और अगर आपको आपका आंसर ये निकालने के बाद आपको आपका आंसर अगर क्रॉस चेक करना है तो कैल्सी का हेल्प लेना है। तो कैल्सी के अंदर डिटर्मिनेंट सेट करना है। पहले हम लोग मोड पे जाएंगे, मोड पे जाने के बाद कैल्सी का मोड मैट्रिक्स मोड पे लेके जाएंगे। उसके बाद ये शिफ्ट बटन दबाने के बाद 4th डीम करके आएगा, उसके अंदर 1। इसके बाद ए चूज़ कर लेंगे, 3 × 3 वाला मैट्रिक्स है तो रो 3 कॉलम 3 प्लेस करना है। उसके बाद हम लोग को वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ पुट करते वक्त हमेशा 1 1 ये ऐसे चलेंगे हम लोग, ये फॉर्मेट में हम लोग इसके अंदर चलने वाले हैं। तो वो मैं पाथ मार्क करके देता हूँ, ऐसा चलना है हमें, ऐसे ये वे है और ये एग्ज़िट है। ओके, तो ऐसे 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 मतलब ये फॉर्म में हम लोग चलने वाले हैं। ये तो वैल्यूज़ पुट करते वक्त ये फॉर्म में आपको पुट करना है वैल्यूज़, तो ही आपका आंसर बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 1 पूछा गया है, मैट्रिक्स 1 1, मैट्रिक्स 1 1 के अंदर जो वैल्यूज़ है वो 8 है, इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, -6 इक्वल टू का साइन प्रेस करना है 2, उसके बाद -6, उसके बाद 7, उसके बाद -4, उसके बाद 2, उसके बाद -4, उसके बाद 3। ये वैल्यूज़ पूछने के बाद वापस से कैल्सी भाई 1 1 के पोजीशन पे आ जाएगा। एसी बटन दबाना है, उसके बाद शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद 4th के ऊपर आने के बाद आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। इसके लिए लेफ़्ट राइट की वाला राइट क्लिक प्रेस करना है, डिटर्मिनेंट DET ये ऑप्शन दबाना है 1 नंबर। उसके अंदर वापस से आपको जो मैट्रिक आपने ये पुट किया है कैल्सी के अंदर वो इधर लाना है, इसके लिए 4th। उसके बाद मैट्रिक्स वापस से 3
ये 1 नंबर तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर बैठ गया, जो मैट्रिक्स आपने सेट किया हुआ था, और इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आपको देखो ये वैल्यू 0 दिखाई दे रही है, मतलब उससे भी आपको आंसर 0 मिलेगा। तो आप ऐसे भी उसका आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अगर ये बहुत इजी सम है, इसके अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट सर करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।